अभी न्यूज़ देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरी पर जंग क्यों नहीं लगता? और क्या एक इंसान हाथों से पैदा करदा हरारत से पानी बॉयल कर सकता है? या फिर ये कि गैविल नामी हथौड़ा क्यों इस्तेमाल होता है? अगर नहीं तो कोई बात नहीं, क्योंकि आज की इस वीडियो में आप जानेंगे ऐसे ही दिलचस्प फैक्ट्स जिन्हें सुनकर आप कहेंगे कि ये तो वाकई अमेजिंग है। तो चलिए चलकर फैक्ट्स का ये सफ़र शुरू करते हैं। फैक्ट नंबर 1। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि रेल की पटरियों पर जंग क्यों नहीं लगता, जबकि वो खुलेआम पानी और हवा में हर वक्त मौजूद रहती हैं? दरअसल रेल की पटरियों में इस्तेमाल होने वाला स्टील आम स्टील से बहुत मुख्तलिफ होता है। इसकी मजबूती के लिए और इसको जंग से बचाने के लिए कई तरह के एलिमेंट्स का इस्तेमाल किया जाता है। आमतौर पर रेलवे लाइंस में हैटफील्ड मैग्नीस स्टील का इस्तेमाल किया जाता है, जिसमें 12 से 14% मैग्नीस मिलाया जाता है। और यही असल फैक्ट है कि रेल की पटरियों में मैग्नीस की आमिज़श की वजह से रेल की पटरी जंग आलूद नहीं होती। हालांकि रेलवे कोच और माल डब्बे में इस्तेमाल होने वाला स्टील भी इसी तरह का होता है, ताहम इस पर कॉपर की आमेजिश होती है और इस पर मुनासिब तरीके से पेंट होने की वजह से जंग भी नहीं लगता। फैक्ट नंबर 2। कंग-फू ताई-जी और आई गेवेन जैसे मार्शल आर्ट्स के मास्टर जाओ थिंग हाथों की हथेलियों से हीट जनरेट करने की हैरत अंगेज सलाहियत रखते हैं। इनके हाथों की हथेलियां इस हद तक हरारत पैदा कर सकती है कि ये हरारत पानी के बॉइलिंग पॉइंट तक पहुंच जाती है। ताहम वो हरारत पानी को बॉयल तो नहीं कर सकती, लेकिन पानी को गर्म होता हुआ आसानी से देखा जा सकता है। इसलिए चीन में इनकी इस हैरत अंगेज खुसूसियत की बिना पर इनको बहुत सराहा जाता है। इनको दी टेयर ऑफ द नेशन का खिताब भी दिया जा चुका है। फैक्ट नंबर 3। दोस्तों, ज़रा सोचें कि आप अपनी गाड़ी में किसी लंबे सफ़र पर जा रहे हैं और ऐसा हो कि आपको अपनी मंजिल पर पहुंचने के लिए किसी भी जगह रुकना ना पड़े, यहाँ तक कि फ्यूल डलवाने के लिए भी नहीं। दरअसल हकीकत ये है कि आज के साइंसी दौर में कई ऐसे तजुर्बात किए जा रहे हैं जो सफ़र को और भी ज़्यादा आरामदेह और सस्ता बनाने की तगोदू में है। इलेक्ट्रिक कार्स इसी जानिब एक कदम है। आपके जहन में यकीनन ये सवाल उठा होगा कि इलेक्ट्रिक कार्स को भी लंबे अरसे तक चलाने के लिए यकीनन वक्तन फवक्तन चार्ज करने की ज़रूरत होगी। लेकिन आपको बताते चलें कि मुस्तकबिल करीब में इन इलेक्ट्रिक कार्स के लिए ऐसी सड़कों को तामीर किया जाएगा जो इन इलेक्ट्रिक कार्स को खुद ब खुद चार्ज कर देंगी। लगा ना हैरत का झटका? चलें यहाँ आपको एक और फैक्ट भी बता देते हैं कि स्वीडन के स्टॉकहोम के करीब एक पब्लिक रूट में ऐसी इलेक्ट्रिक सड़क को तामीर किया जा चुका है जिसके ऊपर चलने वाली इलेक्ट्रिक कार्स खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। इस सड़क पर एक इलेक्ट्रिक पटरी बिछाई गई है, इसके ऊपर चलने वाले ट्रक और गाड़ियों की बैटरीज खुद ब खुद चार्ज हो जाती हैं। यह इलेक्ट्रिक सड़क 50 मीटर के 2 हिस्सों में बटी हुई है। इसको तामीर करने में तकरीबन $1.2 मिलियन का खर्चा आया है। स्वीडन की हुकूमत ने यहीं पर बस नहीं किया, बल्कि मुस्तकबिल करीब में इसी तरह की मजीद सड़कों की तामीर का इरादा रखती है। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों, आप लोगों में से जो भी सिगरेट नोशी का आदी हो वो इनके नुकसानात सुनकर सिगरेट नोशी छोड़ने के बारे में तो सोचता होगा, और इस सिलसिले में चंद लोगों ने यकीनन कई सारे तरीक़ेकार अपनाए होंगे। लेकिन आज हम आपको एक ऐसे शख्स के बारे में मालूमात देने जा रहे हैं जिसने सिगरेट नोशी की बुरी आदत को तर्क करने के लिए खुद के चेहरे को एक पिंजरे में कैद कर लिया। जी, हम बात कर रहे हैं तुर्की के इब्राहिम यूसल की, जो दिन भर में सिगरेट के 2-2 पैकेट फूंक डालते थे। उन्होंने पहल सिगरेट की इस बुरी आदत को छोड़ने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो इस कोशिश में कामयाब ना हो पाए। आखिरकार उन्होंने सिगरेट नोशी की आदत तर्क करने के लिए एक अनोखा तरीका निकाला। उन्होंने हेलमेट जैसे एक पिंजरे को बनाने का ऑर्डर दिया, और जब वो हेलमेट तैयार हो गया तो इब्राहिम यूसल ने पिंजरे की शक्ल वाले हेलमेट को अपने सर पर पहनना शुरू कर दिया, और इब्राहिम ये हेलमेट पहनकर ऑफिस चले जाते और सिगरेट नोशी से दूर रहने के लिए इस पिंजरे की चाबी अपनी बीवी के पास छोड़ जाते। फैक्ट नंबर 5। दोस्तों, आप सब ने आईफोन और आईपैड के बारे में तो ज़रूर सुना होगा, लेकिन क्या आप जानते हैं कि इस प्रोडक्ट के ऊपर आईफोन लिखा दिखाई देता है? और इसमें आई का मतलब क्या है? तो आपको बताते चलें कि इस आई का रिवायती मतलब इंटरनेट है, लेकिन धीरे धीरे ये आई एप्पल की प्रोडक्ट में समा गया और यही आई इस प्रोडक्ट की पहचान बन गया। फैक्ट नंबर 6।
آپ نے اکثر اوقات ڈراموں اور فلموں میں یہ سین تو ضرور دیکھا ہوگا کہ جب بھی کورٹ میں شور ہونے لگتا ہے تو جج صاحب ایک لکڑی کے ہتھوڑے کو پیٹتے ہوئے آرڈر آرڈر کہتے ہوئے دونوں پارٹیز کو خاموش کرا دیتے ہیں۔ یہ لفظ سنتے ہی یہ تمام لوگ خاموش ہو جاتے ہیں، لیکن کیا آپ جانتے ہیں کہ جج اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال کیوں کرتے ہیں؟ تو آپ کو بتا دیں کہ اس لکڑی کو انگلش زبان میں گیول کہتے ہیں، اور اس لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال برطانوی دور حکومت سے ہوتا چلا آ رہا ہے۔ دراصل انگلینڈ میں اس لکڑی کے ہتھوڑے کی شروعات اس وقت ہوئی جب وہاں کے کرایہ دار اور مالک مکان کی پیشیاں سنی جانے لگیں تو پورے کورٹ روم میں شور و غل برپا ہو جاتا اور دونوں فریقین کو خاموش کروانے کے لیے ہاتھ سے ڈیسک بجایا جاتا تھا، اور دھیرے دھیرے ہاتھ کی جگہ لکڑی کے ہتھوڑے کا استعمال شروع ہو گیا، جس کا سلسلہ اب تک جاری و ساری ہے۔ جی تو دوستو، فیکٹس کی یہ ویڈیو آپ کو کیسی لگی؟ کمنٹس کر کے ہمیں ضرور بتائیے گا۔